ओम गं गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नर्मदादेव्यै नमः। अखिलेश्वराय महादेवाय नमः। रामचरितमानस के परम भक्तों, जय विजय की कथा, नारद मोह। अब इसके बाद मनु शत्रुपा की तपस्या के कारण उनकी इच्छानुसार भगवान ने अवतार लिया, यह भी एक कारण है। मनु और शत्रुपा के विषय में आपको हम बता चुके हैं कि ये राजा होते हुए भी और बाद में चौथे वन में अपने पुत्रों को बरबस राज्य दे करके वन में तपस्या करने आ गए। कहाँ आए? नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के तट पर। और यहाँ पर अनेक दिनों तक भगवान का भजन करते रहे, कथा सुनते रहे। और क्या क्या किया उन्होंने देखिए। अब वो अपने शरीर को कसने के लिए, तपस्या करने के लिए जब तपरत होता है व्यक्ति, तो सबसे पहले उसका आहार और विचार, ये दो जब तक नहीं बदलते तब तक भगवान के प्रति हमारी लौ नहीं लगती। तो करई आहार शाक फल कंदा, सुमरई सद्ब्रह्म सच्चिदानंदा, बस दो काम रह गए। आहार तो शरीर को चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए तो क्या है, शाक फल फूल लेकर के फलाहार करते, शाकाहार करते और भगवान का नाम लेते। सुन हरि हेतु करण तप लागे, चबारी आधार मूल फल त्यागे। ये इसका एक विधान है भाई। अभी हमने एक महात्मा के विषय में पढ़ा था कि उनके महात्मा ने अपने शिष्यों को तैयार करने के लिए कि भैया ये भजन करने के लिए तपस्या के द्वारा कभी भोजन ना भी मिले, 2-2 4-4 दिन तो कैसे रह सकते हैं। तो उसके लिए उसमें विधान बताया कि पहले तो एक दिन भूखे रहे, फिर भोजन कर लिया, फिर 2 दिन भूखे रहे, उसके बाद 3 दिन रहे। इसका क्रम से करते करते 1 सप्ताह भूखे रहे, उसके बाद फिर भोजन कराया। तो इस प्रकार से ऐसे ही क्रम है भाई उसका। एकदम से आदमी चाहे कि आज हम भोजन करना छोड़ दें, नहीं छोड़ सकता। उसका भी एक विधान है, एक नियम है। तो लिखा है यहाँ पर कि पहले तो उन्होंने कुछ दिन फल फूल खाए, उसके बाद में फिर उन्हें हरि हेतु करण तप लागे। अब करते करते अब तपस्या करने लगे तो उसमें क्या किया, बारी आधार मूल फल त्यागे। अब हवा पे आधार रहे। अभी देखो ये कठिन काम नहीं है भाई, हमको लगता ज़रूर है कि भाई केवल हवा पर कैसे रहे होंगे। अरे आज भी हमारे यहाँ पर देखिए एक महान अद्भुत योगी हैं, एक बड़े संत हैं, नर्मदा के परम भक्त हैं, जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और केवल वायु का आहार कर रहे हैं, वायु से पूरा भोजन ले रहे हैं। तो ये देखिए मनु शत्रुपा के बारे में कहा है कि कुछ दिन क्या करने लगे, बारी आधार मूल फल त्यागे। कंद मूल फल जो खाते थे वो छोड़ दिए। अब जो है हवा के ऊपर रहने लगे, हवा से ही सब कुछ प्राप्त करने लगे। तो और अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। भैया जब तक अभिलाषा किसी के प्रति जब तक हमारी चाह नहीं जगेगी तब तक राह नहीं खुलेगी। तो रोज़ रोज़ उनकी अभिलाषा बढ़ रही है कि कब भगवान के दर्शन हो जाएं, परम प्रभु के, परमात्मा के, परम ब्रह्म के कब दर्शन हो जाएं। लगे हैं तपस्या करने, बार बार अभिलाषा मन में जागृत हो रही है। अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतई परमार्थवादी। पर किनकी चिंतन कर रहे हैं? जो अनादि है, अनादि यानी जिसका आदि नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं कह सकते ये कब जन्म हुआ उसका। और अगुणों, जो हमारे जो 3 गुण हैं ना, रज सत्व तमो, इनसे परे हैं वो भाई। अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे जिसे परमार्थवादी, जो परमार्थ और स्वार्थ हो। अब हम सब स्वार्थी हैं, पर जब ईश्वर की तरफ जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वार्थ खत्म होने जाएगा। तब हम अपने आप को परमार्थवादी कह सकेंगे, जब हमारा स्वार्थ सिमट करके खत्म हो जाए। तो नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। जो जिन्हें वेद नेति नेति कहता है, नेति यानी ये भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ना इति, इसका कोई अंत नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं। तो क्या है? बोले बस यही तो समझ में नहीं आता कि क्या है उसकी माया, ये तो समझ में नहीं आती है। तो निजानंद, जो अपने आनंद स्वरूप है, और
उपाधि रहित हो, निरपराधी, यानी कोई उपाधि नहीं है उसकी। क्या नाम दे भाई, है? निर्गुण भी नहीं कह सकते, ये भी कोई उपाधि है, ये भी उपाधि हो गई फिर तो निरपराधी उपाधि रहित है। और उसके बाद में फिर क्या बताया, अनूपा, और बड़े सुंदर हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, जो है ही नहीं फिर वो सुंदर कैसे है? ना तो रूप है, ना नाम है, अनादि है, अनाम है, आपको कोई उपाधि नहीं है। तो शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते ना परम परमात्मा की बात कर रहे हैं कि तीनों देवता जिसके अंश से प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस यही, ऐसे प्रभु जो है अपने भक्तों के बस में जो सेवा करते हैं, भगत हेतु लीला तनु गई, और अपने भक्तों के लिए लीला तन, लीला शरीर कहते हैं उसे, लीला का शरीर है वो, तो लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमारे पूजई अभिलाखा। अरे भाई वेदों में, अब देखो हम अभी वेद भी हमने ऋग्वेद शुरू कर दिया भाई। हाँ, आपको जो है सायण जो बहुत बड़े भाष्यकार हो रहे हैं, भाष्यकार हुए हैं, उनका जो भाषावलंबी जो अनुवाद हुआ है वो ऋग्वेद आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आज आपको प्रथम मंडल का तीसरा सूक्त सुनाएंगे, और सब ऋचाएँ, तो उसमें 10-12 ऋचाएँ एक एक सूक्त में होती है, तो वो दूसरा इसके बाद वीडियो वो बनाएंगे, तो आप ऋग्वेद का भी ज्ञान ले सकते हैं। कम से कम तो देखिए, सुनिए तो कि भाई ऋग्वेद में क्या है। आप अनेक लोगों ने, आप लोगों में से तो नाम ही सुना होगा। अरे तो हमारे ऊपर भगवती की परम कृपा हुई कि हमारे पास में चारों ही वेद हैं, और एक नहीं 2 वेद हैं। एक अलग वेद जो वहाँ से प्रकाशित है मथुरा से, और एक वेद है जो बम्बई वहाँ से प्रकाशित है दूसरे अन्य जगह से। इस प्रकार से 2 वेदों को हम साथ रख करके और अपने मति के अनुसार आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। असल में मतलब स्वांता सुखाय है भाई, पर साथ साथ में जग हिताय भी हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो सुनिए क्या कहते हैं, इसके फिर वेद की बात आगे भैया। देखो आप देखिए कि एक प्रसंग में कितनी बार वेद का नाम लेते हैं हमारे गोस्वामी, क्योंकि सबसे पहले उनको वेद ही दिखाई देता है कि ये सब कुछ जो है वेद तो, और बाकी में सनातन का मूल उत्स जो क्या है वेद है, वेद से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो क्या है भैया, यदि अब देखो क्या कहते हो, यदि वेदों ने ये कहा है और यदि ये सत्य है, अब देखो ऐसा वो कहते हैं ना एक तरह से सामने वाले को बोल देना, यदि ये सत्य है तो निश्चित रूप से आपको आना पड़ेगा। वेदों ने कहा है कि आप भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए और समय समय पे अवतार लेते, यदि ये बात सत्य है तो फिर तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सच्चे हृदय से आपका स्मरण कर रहे हैं। ऐसे ही प्रभु जो है यही विधि पीते बरस सट से बारी आधार, आहार संबत सप्त सहस्रपुरी रहे समीर आधार। पहले तो भाई बारी आने, हवा नहीं पानी, मैं भूल गया था भाई। देखो इस उम्र में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बारी आने पानी होता है। तो पहले तो पानी पीते रहे कुछ समय तक। कितने तक पानी पिया? 6 साल पानी पी रहे केवल। अब बोलो हवा, 6 वर्ष केवल जल। अरे भाई हमारे तो ये जो महाराज जी जो परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा की, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जो आपने देखा होगा उस पर यूट्यूब पर देखा होगा या फेसबुक पर देखा होगा, जल ग्रहण कर रहे हैं केवल, और वायु पर रह रहे हैं, जल और वायु दोनों ले रहे हैं केवल, और भोजन कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए अब आप, आज भी ऐसे महात्मा, ऐसे संत, ऐसे मनीषी और ऐसे ऋषि हमारे देश में हैं। दूर मत जाइए, हम तो यहीं रोज़ उनके दर्शन कर लेते हैं फेसबुक पर, और जब भाग्य होगा हमारा तो हम उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। उदय होगा, भाग्य उदय होता है जब कई संतों के दर्शन होते नहीं। यहीं से होशंगाबाद से हमारे नगर से निकल गए और हम सोचते ही रह गए और वो निकल गए। तो ये देखिए, ये उनकी कृपा, ये तो संत की कृपा हो और ऊपर वाले की कृपा हो, तो बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संतों भैया, संत को बिना भगवान की कृपा के मिलते नहीं हैं। अब तो इस प्रकार से, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए आप तो इसको समझते हुए कि किस प्रकार से मनु शत्रुपा ने पहले कुछ दिन तो फल फूल खाए, फल फूल खाते खाते फिर पानी पीते रहे, केवल जल पर रहे आधार। जब भी भूख लगे जल पी लिया, जब भी भूख लगे जल पी लिया। कितने साल बिता दिए? 6 साल तक जल पर रहे। और उसके बाद तो अब संबत सप्त सहस्त्र पुनि, सप्त सहस्त्र यानी 7000
आप बताइए, आप पहले भैया उम्र बहुत बड़ी हुआ करती थी, आज के 7 दिन के बराबर समझ लो आप। हम 7 दिन भी रह गए तो बहुत रह गए, 7 महीना रह गए बहुत रह गए हैं, 7 साल तो बहुत होते हैं। तो 7000 वर्ष तक केवल हवा पर रहे, हवा में घूमते रहे समझ लीजिए आप, हवा के आधार पर रहे। इस प्रकार से कि भैया पहले बड़ी कठिन थी तपस्या, और आज भी बड़ा कठिन है। हम तो केवल एक दिन का भोजन नहीं त्याग सकते, एक दिन उपास से रहते हैं तो हमारा ध्यान उधर रहता है, इनका फलाहार बन के आ रहा है। और ये लोग देखिए आप कैसे कैसे लोग हुए हैं। पर भैया ये आश्चर्य करने की बात नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर हुए हैं और आज भी हैं। कहा है ना, नर्मदा के किनारे तो अभी एक तो हम दर्शन हमको दे ही रहे हैं, रोज़ दिखाई देते हैं। पर यहाँ तो लिखा है कि गंगा जले, क्या है, गंगा तीरे मरणम जाह्नवी तटे, और गंगा रेवा तटे जपह तपह कुर्यात्। नर्मदा का तट जो है तपस्वियों का तप है, तपस्वियों का तट है। यहाँ पर जो है तपस्वी ना जाने कितने गुफाओं में और नर्मदा के किनारे कितने लोग भजन में तल्लीन हैं। और जो परिक्रमवासी जाते हैं, कभी कभी उन्हें बड़े ऐसे दर्शन होते हैं और आके अपने वो अनुभव बताते हैं कि देखिए भैया की कृपा से, नर्मदा जी की कृपा से हमें क्या क्या लाभ हुआ। तो अभी हम मनु और शत्रुपा की तपस्या देख रहे हैं। इस समय मनु शत्रुपा केवल आधार काय के आधार, समीर आधार यानी हवा पर रह करके तपस्यारत है। चलिए उनकी तपस्या अपन जो किसी प्रकार विघ्न पैदा करें, कल फिर हम देखेंगे कि तपस्या से वो कब जागते हैं और कब उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।